आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? आओ बैठो। वो पापा ने रूम रेंट के लिए भेजा था मुझे। अच्छा, रूम रेंट के लिए। लेकिन कल रात में तो उनसे मेरी बात हो गई थी कि इस महीना थोड़ा लेट मिलेगा। वो बोल रहे थे एक बार मैं पूछ कर आ जाऊँ, मालूम कर लूँ सामने से क्या बात है, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो आप बता दीजिए। अरे हाँ, वो इस बार मेरे बेटे ने पैसे नहीं भेजे ना, इसलिए। आंटी जी देखो 2 महीने से ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और तीसरा महीना भी आपका चढ़ रहा है तो थोड़ा-सा समझो इस बात को। बहुत अजीब-सा लगता है कि बार-बार कहना पड़े एक ही बात को। अभी एक बात बताओ, मैं क्या करूँ? मैं इस कंडीशन में हूँ कि जॉब भी नहीं कर सकती, कोई मुझे जॉब भी नहीं देगा। तो थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा और मैंने अपने बेटे से बात की है, तो वो कह रहा है कि इस बार काम में थोड़ी दिक्कत आई है, तो सैलरी उसे अच्छी खासी मिली नहीं है। अब उसका भी घर-परिवार है, वो अपना देखेगा कि मेरा देखेगा, कैसे मैं। भाई बात आपकी ठीक है, वो अपना देखे, आपका देखे, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है मतलब ये बताइए ना आप? हाँ, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। वैसे कभी कभी ज़रूरत हुई है बोलने की? टाइम से पहले मिला आपको पैसा? तभी तो मैं सामने से पूछने के लिए आया हूँ ना। और रही बात इसकी कि कभी ज़रूरत ये वो वगैरह-वगैरह, देखो 3 महीने हो गए ना, एडजस्ट कहाँ तक कोई इंसान करे। हाँ, तो 1-2 महीना और एडजस्ट करना पड़ेगा। पता नहीं आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप 1 महीने का पे कर नहीं पा रही हो, 1 महीने से 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चढ़ गया, अब 2-3 महीने और आप एडजस्ट करने के लिए बोल रही हो। कहाँ तक इतना सारा दोगी आप? वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरे बेटे ने कहा है कि मम्मा इस बार आप एडजस्ट कर लो, 2-3 महीने बाद मैं सारा क्लियर कर दूँगा। चलो तो अब उन्होंने कह ही दिया है तो क्या बोलूँ मैं, एक बार पापा से जाकर बात करूँगा, उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करूँगा अगर मान जाएँ तो। लेकिन भाई साहब से मैंने कल रात में बात की थी। ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर उन्होंने आपसे क्यों कहा आने के लिए? भाई उन्होंने मुझे तो बताया नहीं कि आपसे बात हुई है ना नहीं हुई, पर उन्होंने बोला था एक बार आमने-सामने से जा कर के मैं आपसे बात कर लूँ, थोड़ा-सा क्लियर भी हो जाएगा कि क्या माजरा है, क्योंकि फ़ोन पे तो आधी-अधूरी बातें होती हैं, आप समझ सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो आपको क्लियर हो गया ना कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? फिलहाल तो क्लियर हो गया, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर बार आप टाइम टू टाइम किराया दे दिया करती थी और इस बार बहुत डिले हो रहा है? बस शायद मेरे बेटे की जॉब वगैरह छूट गई है और बहू तो बेचारी घर में ही रहती है, उसका तो काम चलता नहीं है। तो इस वजह से दिक्कत हुई है, वरना कभी दिक्कत होने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, आप सब लोग साथ क्यों नहीं रहते? मतलब कि वो भी अपना जहाँ रहते होंगे वहाँ भी उनके 100 खर्चे होंगे, इधर आप रहते हो, आपका भी मतलब खर्चा अलग ही है ना, 2 घर का खर्चा हो गया। हाँ, बात तो सही है और मेरे बेटे ने तो अपना घर ले रखा है, लेकिन साथ में इसलिए नहीं रहती हूँ कि बहू को दिक्कत ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मियाँ-बीवी साथ में ही रहते हैं ना, कोई तीसरे पर्सन को तो चाहता नहीं है कोई। देखो बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मुझे ना आपकी सोच बहुत अच्छी लगी आंटी जी। ऐसा क्यों कि जब बेटे की शादी हो जाती है तो माँ-बाप अलग रहने की सोचने लग जाते हैं। भई जब बच्चे छोटे होते हैं माँ-बाप भी तो उन्हें साथ रखते हैं ना, तो बच्चों का फर्ज़ बनता है कि वो माँ-बाप के साथ रहें। सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। अब बहू के आ जाने की वज़ह से बहू और बेटे में लड़ाई हो मेरी वज़ह से, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। पर उनकी नई गृहस्थी है, नया जीवन है, तो मुझे लगता है आपको उनके साथ रहना चाहिए था ताकि आप उनके इस नए जीवन में उनका सपोर्ट कर सको, उनको समझा सको रिश्तों के बारे में। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं मैं यहीं रह लूँगी अकेले ही, तो उन लोगों ने भी फ़ोर्स नहीं किया, उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, तो मैं भी शांत रह गई, क्या ही ज़रूरत थी। समझ सकता हूँ आंटी जी, जब सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है तो आप ही क्या कुछ कर लेते। लेकिन मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में। समझ रहा हूँ, जिसकी आप जैसी मम्मी होगी उसके संस्कार अलग ही होंगे। बहू भी अच्छी है मेरी, बस थोड़ा-सा मॉडर्न ज़माने की है और वो इन चीज़ों को नहीं समझती है। लेकिन हमारे टाइम में, भई हमारी सास तो हमें डाँट के रखती थी और अच्छा, जहाँ चूँ चपड़ किया तो थप्पड़ भी जड़ देती थी। ये तो गलत है पर। गलत नहीं है, माँ जैसी हैं, इतना तो हक है उनका। माँ कभी बच्चों को मारती थोड़ी ना है। कभी-कभी तो चलता है। खैर ठीक है ये भी, लेकिन आपने आगे का क्या सोचा? आप अकेले रहोगे क्या यहाँ पर? हाँ, अब आधी ज़िंदगी कटी गई है, आधी और बची है। अकेले ही गुज़ार लूँगी। पता नहीं क्यों आंटी जी आप कन्विंस करने की कोशिश कर तो रहे हो पर ये बातें मैं डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा। और आप लोग तो हो ही मेरा ख़्याल रखने के लिए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? हम कहाँ ख़्याल आंटी जी, हम तो बस कभी-कभी आते हैं वो भी किराया माँगने के लिए, इसमें ख़्याल वाली बात तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए, हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। जो भी है, लेकिन
अच्छा है, इसी से एक रिलेशन भी बना हुआ है ना। ना बात तो है, देखो कुछ भी सही पर एक छोटा सा रिलेशन तो है। ये बात तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। वैसे आप शादी कब कर रहे हैं? अभी कहाँ शादी, अभी तो मैं बच्चा हूँ। ओह, बच्चे? गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। नहीं नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। छुपा रहे मैं हो। मैं अरे, अरे दोस्त की तरह मानो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। दोस्त, मैं हाँ। और आप दोस्त? क्यों? नो वे, हो ही नहीं सकता ऐसा बिल्कुल भी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप अपनी एज देखिए और मेरी एज देखिए। आजकल के जनरेशन में ना एज मैटर करते, बताओ। क्यों मैटर नहीं करेगी? दोस्ती में एज मैटर नहीं करते हैं। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको। मैं हाँ। मानता हूँ कि दोस्ती में एज या रंग रूप वगैरह वगैरह ये सब चीजें मैटर नहीं करती। पता है क्या होता है, आपकी एज ज्यादा है, मेरी एज कम है, तो एक मेंटेलिटी का जो लेवल होता है ना, वो मैच नहीं कर पाता। वो मैच करना बहुत मुश्किल होता है। अरे कुछ मैच वैच करने की जरूरत नहीं होती है, बस मैं कुछ ज्ञान दूंगी, आप सीख लेना। भाई तो दिक्कत है ना, हम जैसे लोग हमारी जनरेशन का ज्ञान ले नहीं पाते ना। ये सही है, क्यों नहीं ले सकते। पता है जब मैं छोटी थी, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती रखती थी मैं। क्या बात है, बात आपकी ठीक है, पर पता है जो हमारी एज है, मैं देखो ओपन बोलूंगा, हमारी एज के लोग ना थोड़े ईगो वाले बंदे होते हैं। मतलब मेरी एज में हमारी जनरेशन के थोड़ा ईगो पे चीजों को लेकर के चले जाते हैं। ईगो ले डूबता ये ले है। डूबता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। वो क्योंकि मैं जानता हूँ जितना हमें हमारे बारे में पता है, मैं उससे वाकिफ हूँ। ये तो बात सही है, लेकिन ईगो होनी नहीं चाहिए किसी के अंदर भी। होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हर बंदा लेकर बैठा हुआ है अपने अंदर ईगो। तो ना एक थोड़ा सा एज का लेवल मैटर कर जाता है, क्योंकि जो एज में ज्यादा लोग, ज्यादा बड़े लोग हैं, तो देखो ऑब्वियसली कुछ समझाने वाली बात ही बोलेंगे ना। छोटे एज वाले सुनते नहीं और समझते नहीं है। बात आपकी ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था, जब आपने दोस्त बोल ही दिया है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो पापा का भी ना अभी थोड़ा सा ऐसे ही काम चल रहा है, और मैं, मेरी कॉलेज की फीस और ट्यूशन की फीस जानी थी, तो इसलिए मैं खुद अपनी तरफ से चला आया। मैं सुन रहा था आपके पापा की बातें, पापा ने तो मना कर दिया था, फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा बोलूंगा कि अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे हों आपके पास, कुछ बचे हुए, तो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं कॉलेज में अपना फीस जमा करके एग्जाम्स दे पाऊँ। अरे कैसी बात कर रहे हो, देखो तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई की बात है, फीस जमा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरे पास थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे बचे हैं, वो बुरे वक्त के लिए मैंने बचा के रखे थे कि कभी ना कभी तो काम आएंगे, उसमें से थोड़े मैं दे सकती हूँ। सॉरी, मैं आपसे इस तरीके से पैसे मांग रहा हूँ आपके बचे हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, मैं देती हूँ। जी। देखो ये मेरे कुछ पेंशन के पैसे बचे हैं, आधे तुम रख लो और आधे मैं रख लेती हूँ। आंटी जी, एक तो आपकी पेंशन के पैसे ऊपर से आप मुझे दे रही हैं, मैं ये नहीं ले सकता। आप ये प्लीज पकड़ो, आप इन्हें, जहाँ इतना दिन हो गए, थोड़े दिन और सही। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे कॉलेज की फीस देनी है ना, अगर वो नहीं होता ना तो शायद मैं देती भी नहीं, लेकिन कोई नहीं, तुम ले सकते हो, अगर पूरे चाहिए तो पूरे ले लो ना। नहीं नहीं नहीं, आप रखो, मैं इस तरीके से ये पैसे तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। अब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास जो थे उसी में से दे रही हूँ मैं। नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आपके पास थे, आप दे रहे हो, देखो आपका भी दिल साफ है, आप इसलिए निकाल करके दे रहे हो। अगर कोई और होती तो शायद, मुझे लगता है वो सिर्फ पैसे बचाने की सोचती, और ऊपर से आपकी पेंशन के पैसे मैं ये बिल्कुल नहीं ले सकता। काम आएंगे आपके खाने खर्चे के लिए, आप रखो अपने पास। थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए। अच्छा तुम दोस्ती का मतलब नाता क्या कहते हैं, दोस्ती निभा रहे हो है ना? मैं, अभी हमारी दोस्ती कहाँ हुई है, मैं अब कहाँ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लग गया। अभी अभी बाहर बात तो हुई थी ना कि दोस्त के नाते अब हमारी दोस्ती हो गई, तो आपने अपने दिल की बात बोली। दोस्त के नाते दोस्ती होगी? अरे नहीं, वो तो मैं बता रहा था कि हमारी दोस्ती हो क्यों नहीं सकती। लेकिन अब तो होनी चाहिए ना। क्यों? अब देखो, मतलब तुम भी मुझे समझ रहे हो, मैं भी तुम्हें समझ रही हूँ। आप ना एक काम करो, आप ना सुबह को पार्क में जाया करो, आपकी एज के ना काफी सारे लोग आते हैं, वो करते हैं ना हा 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 हा, आपकी वहां दोस्ती हो जाएगी। ऐसा इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? मतलब
पता है क्या होता है, वो लोग जो होते हैं ना हाँ, हमारी एज के, हाँ, वो हाँ। चुगली वगैरह में ज्यादा रहता है और मुझे पसंद नहीं है चुगली वगैरह सुनना। बस इधर उधर की लड़कियों के बारे में बात करते रहते हैं कि अरे उसका लड़का वो कर रहा है, उसकी लड़की वो कर रही है, ये सब क्या करना है। अगर आपको दोस्ती करनी है तो सोशल मीडिया है तो सही, आज के टाइम में सोशल मीडिया यूज करो, दोस्ती दोस्ती होगी। सोशल मीडिया पे तो फेक लोग होते हैं ना, रियल लोग कहाँ होते हैं। आप फंसा रहे हो आंटी, अपनी बात बड़ी करने की कोशिश कर रहे फंसा हो। नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। अब देखो तुम रियल हो, जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो, और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। क्या बात कर रहे हो, पर मुझे लगता है मेरा दिल बहुत मैला कुचैला और काला है। क्यों, कीचड़ में नहाते हो? कैसे भी आप समझ लो। नहीं, मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं ना, कीचड़ जैसे, तो उनके अच्छा। छींटे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते, देखो होते हैं कुछ लोग जो जैसे हैं, उनको वैसे ही रहने दो, तुम जैसे हो तो वैसे मैं ही वही रहो। तो कह रहा हूँ, मेरा नजरिया ही गलत है तो मुझे सब गलत दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपकी दोस्ती वाले क्राइटेरिया में शायद फिट ही नहीं होता। मतलब मैं गलत दिखाई दे रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहाँ बोला। आप ये गलत बात है, चीटिंग है, आप बातों में फंसा रहे हो मुझे। मैं बातों में तो मैं नहीं फंसा रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने बोला था जब मुझे दुनिया ऐसी दिखाई देती है, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। आपसे तो जस्ट अभी मिले हुए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा ना। लेकिन जानते तो काफी टाइम से हो। अब पर हमारी इस तरीके से कन्वर्सेशन नहीं हुई ना कभी। देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और जो लिखा होता है वही होता है। नहीं, ये तो है, जो लिखा हुआ है वही होता है और वही हो भी रहा है। बिल्कुल। वैसे मेरी जो नई नई फ्रेंडें बनी है कुछ हाँ हाँ। चुगली गर्ल्स, उन्होंने तुम्हारे बारे में भी कुछ चुगली करी है। करने दो, दुनिया का काम है, वो करती रहेंगी। लेकिन ये तो ज्यादा सीरियस मैटर लगता है। क्या बोल दिया उन्होंने? यही कि तुम कुछ लड़कीबाजी के चक्कर में हो। ये सरासर इल्जाम है। अब देखो सुनने में तो मुझे आया है। देखो, सुनने वाली बातों को इधर से सुन के इधर से निकाल देना चाहिए। अच्छा, हाँ। नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सुनकर क्या करेंगी आप? कामों का सिर में दर्द लेना। इंसान को अपने आप से ध्यान रखना चाहिए ना, अपने आप से मतलब होना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है भाड़ में जाए। वो तो है ही, मुझे अपने आप से मतलब ही है, लेकिन यार तुम्हारे बारे में सुनने को सोचा नहीं था मैंने। इश, मेरे बारे में सुना आपने? मेरे बारे में इतना क्यों सुनती हो आप? किसी और के बारे में सुन लिया करो। या मैं कुछ चर्चा का विषय ज्यादा बन चुका हूँ? हाँ, कुछ खास तो हो, स्पेशल इसका हो। मतलब मैं फेमस हो रहा हूँ? बहुत ज्यादा। थैंक यू। ये तो इसलिए ये लड़की वड़की के चक्कर में मत रहो। फिर किसके चक्कर में रहा हूँ? किसके चक्कर में मतलब क्या है? नहीं, आपने बोला ना लड़की के चक्कर में मत रहो, फिर किसके चक्कर में पढ़ूं? मेरी एज है ये, अगर मैं पढ़ूंगा तो लड़की के चक्कर में पढ़ूंगा ना। लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, लड़कियों में टेंशन होती है, वो ना ज्यादा ही सोचने लगती हैं, उम्मीदें जगा लेती हैं अपनी लाइफ में। तो उनकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बाद में तुम्हें भी हो गई। नहीं, मैं तो इस तरीके से हाथ झाड़ करके साफ निकल जाऊंगा। अच्छा, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। पर जहां तक मुझे लगेगा कि मैं बच पा रहा हूँ, वहां तक बचने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी दिन ऐसा फंसे जहां से तुम निकल ना पाओ, फिर क्या करोगे? ऐसा शायद वो दिन आए ना। और आ गया तो आगे देखो, तो ऑप्शन में सब कुछ लेके चलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि होगा ही नहीं, हो सकता है। देखिए, हो सकता है, यहाँ तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर दिए हैं। देखो मैं तो अब सीधा आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आप सीधी सीधी बात बोल के ना आपने एकदम नॉक नॉक कर दिया। देखो मैं तो बस सीधा जानती हूँ कि रिलेशन ऐसे लोगों से रखो जिन पे ना कोई शक करे, ना किसी को डाउट हो, और ना ही किसी को पता चले। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं नहीं मानता इस बात को। देखो, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिहाजा देखा जाए तो दुनियादारी को कहीं ना कहीं कानों कान खबर हो ही जाती है। नहीं होती है, कुछ चीजें नहीं होती, कुछ चीजें ऐसा होता है कि बंद कमरे के पीछे होता है, बंद घर के पीछे होता है। और किसी को पता नहीं लगता। नहीं, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा हुआ है ना। देखो मेरे पास तो बहुत लोगों के सीक्रेट है लेकिन मैं सोच रही हूँ तुम्हें बताऊंगी, पता चला तुम कहीं और बता दोगे तो। मैं ऐसा नहीं हूँ। देखो, आपके पास सीक्रेट आया, आपने बता दिया, ऐसी तो आप हैं। जैसी आप हैं ऐसा मुझे भी सोच रही हैं। हरगिज भी नहीं। तो तुम्हारा सीक्रेट तुम्हें बता रही हूँ ना। गलत है ना, किसी का तो आपने नाम लिया ना कि उसने आपको ये बताया और आपने मुझे भी बता दिया। हाँ, इसलिए तुम्हें नहीं बताऊंगी, छोड़ो, जाना दो। बताना भी मत। नहीं बताऊं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जानना तो चाहते हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों दूसरों की बातें जानकर अपने सर में दर्द करूं? देखो सिर्फ फायदा तुम्हारा है इसलिए। वो कैसे? मतलब जो मेरी फ्रेंड है ना, हम्म अलका, उसका ना उसके किराएदार से चक्कर चल रहा है। कौन उसका किराएदार? अरे उसका किराएदार नहीं है क्या, अखिलेश? अच्छा। और
क्या? अरे वो तो बड़ा बेचारा सीधा और सज्जन आदमी है। हाँ, लेकिन पटे गया है वो उससे। क्या बात कर रही है, ये कब हुआ? अरे काफी टाइम हो गया ये। अरे यार बेचारे अखिलेश जी, क्या होगा उनका? जो भी हो, तो देखो उन लोगों का किसी को नहीं पता है। लेकिन खैर छोड़ो ये सब बातें। चाय पियोगे? भाई मैं तो सोच रहा था कब आप पूछें, आपने पूछा ही नहीं, तो मुझे लगा शायद आपको मेहमान नवाजी करनी ही ना आती हो। ठीक अरे है। यार ऐसा नहीं है, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। चलिए। ज्यादा मीठी लोगे चाय या थोड़ी कम? भाई जैसी आपको पसंद है वैसी बना दीजिए। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, हाँ, वो आप बता रही थी कि अलका जी और अखिलेश जी का कुछ चल रहा है, और इसमें मेरा भी कुछ फायदा, वो फायदा क्या है उसको जानने की थोड़ी दिली तमन्ना हो रही थी। फायदा जानना है? अभी अभी तो कह रहे थे कि फायदा, मेरा क्या फायदा है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आप बार बार फोर्स करके बोल रही थी कि तुम्हारा फायदा, तो अब बता दीजिए ना कि फायदा क्या है। फायदा ये है कि वहां उन दोनों की सेटिंग चल रही है, तो मुझसे कर लो। मजाक करने की भी हद होती है आंटी जी। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस बोल रही हूँ। क्या बोल रही हैं आप, आपको पता भी है कुछ? क्या हो गया? इसमें दिक्कत क्या है? अरे बात प्रॉब्लम, वो भी वैलिड। ये वै- इधर उधर वाली बातें मत करना। देखिए वैलिड प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई तालमेल नहीं है। आप अपनी एज देखिए और मेरी एज देखिए। देखो प्यार दोस्ती इन सब चीजों में ना एज मैटर नहीं करते हैं। ऐसा कौन बोल गया? ऐसा पुराने लोग बोलते हैं। वो भी ऐसे ही होंगे जैसा आप चाह रही हैं। देखो ये सच में है कि प्यार और दोस्ती में एज मैटर नहीं करता और है। मेरे लिए करता है, मेरे क्राइटेरिया में आप कहीं से फिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैंने बस कभी मैं सोचा नहीं आपके बारे में ऐसा। सोचा नहीं है वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ, मतलब सिर्फ बाल मेरे वाइट हो गए इस वजह से तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? अरे नहीं, आप अपने आप को देखिए तो सही, मैं कहाँ और आप कहाँ। तो क्या हो गया? क्या ही दिक्कत है? अगर मेरी एज ज्यादा हो गई है, मैं थोड़ी सी बुढ़िया हो गई है, तो इसमें दिक्कत क्या है बताओ? दिख लेकिन काम मैं अभी भी वैसा ही करती हूँ, बिल्कुल जवानी वाले। ऐसा कौन सा काम है जो जवानी वाला काम करते हो आप? रोमांस। है, मैं आपके साथ रोमांस करूंगा? आप बड़े कमाल की बात कर रही हैं आप। क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों ही करूं आपके साथ, मुझे क्या ही जरूरत है, बताएंगे? अरे यार दिक्कत बताओ, क्या प्रॉब्लम है मुझसे सेटिंग करने में? देखिए आपकी एज बहुत ज्यादा है, और मैं आपके एज वाली महिलाओं के बारे में ना कभी ऐसा सोचता हूँ, ना मैंने ऐसा आज तक कभी किया है। एक बार ट्राई करो, अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए आंटी जी, कोई खाने पीने की चीज तो है नहीं कि एक बार ट्राई किया और दोबारा ट्राई ही नहीं किया। एक बार जब सब कुछ हो जाता है तो हो जाता है। आप सोचिए क्या बोल रहे अरे हो। तो ठीक है ना, हो जाएगा तो कंटिन्यू, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू रखना, और नहीं अच्छा लगा तो खत्म कर देना बात। कंटिन्यू? पर आपने अब भी नहीं बताया कि मेरा क्या फायदा है। यही फायदा है तुम्हारा। यार ये फायदा देखना होता आंटी जी तो मैं बाहर कहीं ट्राई ना करूँ, और वो भी अपनी एज की लड़कियों के साथ में। इसके अलावा क्या फायदा है मुझे वो बताइए ना। सुनो मेरी बात, बाहर ट्राई करोगे तो किसी न किसी वजह से बदनामी होगी, तुम्हें कोई ना कोई पकड़ लेगा। अभी देखो तुम्हारी चुगली हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा के कान तक चली गई तो और दिक्कत हो जाएगी। सोचो तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं, मुझे तो ये सब पसंद भी नहीं है। वो तो कह रहे थे मुझसे कि मेरे बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढिए। मैंने कहा लव मैरिज के जमाने में अरेंज मैरिज? कह रहे लव मैरिज मेरे घर में नहीं चलता, अगर उसने ऐसा किया भी ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा। खैर, देखा जाए तो लिहाजा आपकी बातों में एक पॉइंट तो है। और देखो मुझसे चलेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। सब सोचेंगे भाई अकेले रहती हूँ तो तुम मेरी देखभाल करने चले आते हो। आंटी जी ऐसी बातों से आप कितनी बार मेरा दिल लूटेंगी? देखो अगर लूट जाओगे तो बार बार लूटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप इतना जबरदस्ती कर ही रही हैं तो मैं जबरदस्ती? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मन हो तो वेलकम है, वरना तो भीड़ कम ही है। ठीक है, तो बताइए भीड़ कम रहने दी जाए या फिर वेलकम करना पसंद करेंगे आप मेरा? मैंने क्या कहा, तुम्हारा मन है तो वेलकम है। ठीक है, आपने कन्विंस किया तो मैं हाँ बोल देता हूँ। बोल दे दूंगा क्या मतलब है? जैसे तुम्हारा कुछ फायदा ही नहीं होगा, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा, बस तुम। ठीक है, अभी ये सब बातें करके आप जो है दिमाग बदलने की कोशिश कर रही हैं मेरा फिर से। देखो ऐसा बड़ी कुछ नहीं। मुश्किल से समझाया मैंने अब अपने आप को आपके लिए। अच्छा, हाँ।
ओहो, बढ़िया है, मुश्किल से समझाया है, वो भी मेरे लिए। हाँ, क्यों? यही कि बाहर जाऊंगा तो बहुत सारे खर्चे भी हैं, इधर उधर आना जाना, 100 चीजें। और और देखो लड़कियों को तो शॉपिंग चाहिए होता है, इधर उधर घूमने जाना है, खाना है पीना है, और मुझे तो बस तुम चाहिए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, डील डन की जाए फिर, इस प्रॉपर्टी पे मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रहा हो? साइन करोगे या ठप्पा लगाओगे? जैसा आपको पसंद हो। मैं तो कह रही हूँ ठप्पा ही लगा दो। ठप्पा लगा दिया। लगाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर कल को अगर तुम्हारा मूड चेंज हुआ फिर क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? क्या कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी नहीं? मतलब मेरा मूड चेंज क्यों ही होगा। अच्छा, और अगर तुम्हारी शादी फिक्स हो गई तो शादी करूंगा मैं। शादी करो, मना नहीं किया मैंने, लेकिन हमारा ऐसे ही चलता रहेगा ना। कौन बंद करना चाहेगा इसको। अभी तो कुछ भी नहीं देखा तो अभी ये कह रहे हो, जब देख लोगे जलवा मेरा तब तो पता नहीं क्या कहोगे। तो जलवे में हलवा खा लूंगा, और क्या होगा। हलवा खाओगे? किसकी? बादाम की या फिर सूजी की? आपके जलवे का। जलवे का हलवा। ये सही है। अच्छा सुनो, सीरियसली, तुम आधे पैसे ले लो और अपने कॉलेज की फीस जमा कर दो। अरे नहीं, आप बड़े कमाल की बातें कर रहे हैं। आपकी सेविंग है, पेंशन के पैसे आप संभाल कर रखिए, दवाई गोली या कुछ दिक्कत होगी तो उसमें इमरजेंसी में काम तो आएंगे ना एटलीस्ट। ठीक है, जब ऐसे ही ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे वापस ले लूंगी, बट अभी तुम्हें ज़रूरत है। छोड़िए वो सब बातें, मैं अपना कहीं और से जुगाड़ कर लूंगा, आप रखो अपने पास में उन्हें। क्यों ही जुगाड़ करना है, जब मेरे पास है तो ले लो ना। अरे ज़्यादा मत लो, जितनी ज़रूरत है उतने ले लो। पैसों के अलावा और कुछ दे दीजिए ना। आह, ये उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी, इतनी मतलब देर से तो आप बातें कर रहे हो मुझसे, कर लो ये कर लो वो कर लो। अब जब मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं रोमांस करने के लिए तैयार हूँ, तो अब करने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे। मतलब मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सोच रही थी मैं क्या। कि तुम कितने अच्छे हो। मैं तो हूँ, पर मैं बहुत बुरा हूँ। आप मुझे सामने से देख रहे हो ना, जब अंदर से जानोगे तब समझोगे मैं कैसा हूँ। जान जाऊंगी अंदर से भी। क्या ये सब बातें छोड़िए, बातें बातों में टाइम खराब करेंगे क्या आप। टाइम नहीं खराब कर रही, बस तुम्हें अंदर तक देखना चाह रही हूँ मैं। नहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं दिखाता ही उतना हूँ सामने वाले को जितना दिखाना जरूरी होता है। आओ, मतलब पहाड़ की वो चोटी जो सिर्फ थोड़ी सी देख, लेकिन उससे कई ज्यादा नीचे गहरी है। वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। फिर चले अंदर? अभी कहाँ, अभी? क्योंकि ठीक से देख लेने तो दीजिए मुझे अपने आप को, कि जिसका हुस्न का मैं दीदार करने वाला हूँ आखिर वो इमारत है कैसी। देख लो, जी भर के देख लो, और बाकी अंदर देख लेना। ठीक है तो चलिए फिर, चलिए पहले आप।